Hello students, this is first video for class 8th English. In this video I will explain you chapter first, which is a poem La Belle Damson's Mercy. Here we see the title La Belle Damson's Mercy, which means a lady without mercy. एक औरत जिसमें दया नहीं है यानी दया विहीन है। इस पोएम में आपको 12 स्ट्रेंजा दे रखे हैं, जिसमें 3 स्ट्रेंजा में आपको क्वेश्चन किया गया है। जो क्वेश्चन करने वाला पर्सन है वो अननोन है और जो आंसर करने वाला पर्सन है वो हमारे खुद पोइट हैं, जिनका नाम है जॉन कीट्स। चलिए आइए इस पोएम को देखते हैं। पोएम में जो क्वेश्चन करने वाला पर्सन है वो कहता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट आर्म्स। एल दी यानी परेशान करने वाला, नाइट एट आर्म्स यानी कि शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, यानी कि ए शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या चीज़ परेशान करती है, जिसकी वजह से अलोन एंड पेनली लोटरिंग यानी कि वॉन्डरिंग एमलेसली। इसके जो हार्ड वर्ड हैं वो आपको पीछे दे रखे हैं, यू कैन सी देयर। तो जिस वजह से क्या चीज़ है ऐसी जो तुम्हें परेशान कर रही है, जिस वजह से तुम यहाँ पर अकेले और पेनली यानी कि तुम्हारा मुंह जो है वो पीला पड़ा हुआ है, इस तरह से अकेले बिना उद्देश्य के घूम रहे हो। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक। सेज मीन्स एक तरह का प्लांट। हैज़ विदर्ड यानी मुरझा गया है, सूख गया है। फ्रॉम द लेक यानी कि जो झील की तरफ से एक घास उगती है वो भी मुरझा गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग्स यानी कोई भी पक्षी भी नहीं गा रहा है, और ऐसी जगह पे तुम अकेले बिना उद्देश्य के घूम रहे हो, ऐसी क्या परेशानी तुम्हें है। सेकेंड पैराग्राफ पे जाएंगे। ओ व्हाट कैन इल दी नाइट एट आर्म्स। क्या तुम्हें ऐसा परेशान करे है शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। सो हैगर्ड एंड सो वो बेगन। हैगर्ड मीन्स यानी कि टायर्ड एंड वरिड, तुम इतने थके हुए और चिंतित क्यों हो। सो वेगन यानी कि इतने दुखी तुम क्यों हो। द स्क्वेरल्स ग्रेनी इज़ फुल। स्क्वेरल यानी कि गिलहरी। ग्रेनरी यानी कि अनाज घर। आपको पता है जो गिलहरी होती है वो धीरे धीरे करके अपना अनाज घर भरती है। तो जो पूछने वाला व्यक्ति है वो बोलता है कि जो स्क्वेरल है वो भी अपना अनाज घर भर चुकी है। एंड द हार्वेस्ट डन यानी कि और फसलें भी पक चुकी हैं, तो तुम्हें किस बात की फ़िक्र है, तुम इतने थके हुए और इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। थर्ड पैराग्राफ। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो यानी कि माथे से ऊपर जो हिस्सा होता है। मैं तुम्हारे माथे पर एक लिली देखता हूँ, लिली का फूल। विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू यानी कि पसीने से तुम्हारे माथे पे क्या है, चिंता है। एंड ऑन द चीक्स ऑफ फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और तुम्हारा जो चेहरा है वो इस तरह से मुरझाया हुआ है जैसे कि बहुत जल्दी एक फूल, रोज़ जो होता है, गुलाब जो होता है, वो जैसे मुरझा जाता है। यहाँ तक ये क्वेश्चंस थे। अब फोर्थ स्टैंजा से हमारा जो पोइट है जॉन कीट्स वो आंसर करना शुरू करेंगे। आई मेट अ लेडी इन द मीट्स यानी मीडो यानी चारागाह, जहाँ पे घास पत्तियाँ उगी होती हैं, जहाँ पे जो जानवर होते हैं वो अपने फूड के लिए जाते हैं। तो पोइट बताते हैं कि मैं एक लेडी से मिला था चारागाह में। फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड यानी बहुत ही खूबसूरत और ऐसी लग रही थी जैसे वो परियों की बेटी हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, और उसके जो पैर थे वो बहुत हल्के थे। एंड हर आइज़ वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थी बहुत वाइल्ड थी, मीन्स बहुत पैशनेट थी। स्टैंजा फिफ्थ पे आते हैं। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। मैंने उसके सिर के लिए एक गार्लैंड मीन्स माला, फूलों की माला बनाई थी। एंड ब्रेसलेट्स टू, और हाथों के लिए ब्रेसलेट्स भी बनाए थे। एंड फ्रेगरेंट जो, जिससे क्या था वो बहुत ज़्यादा महक रही थी। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे प्रेम करती है। एंड मेड स्वीट मून, और बहुत प्यारी सी उसने भरी। स्टैंजा 6 देखेंगे। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। पेसिंग यानी स्लोली, धीरे धीरे चलने वाला। स्टीड मीन्स घोड़ा। तो मैंने उसे अपने घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सो ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन मैंने एल्स यानी कि अलावा, इसके अलावा मैंने पूरे दिन कुछ नहीं देखा, यानी मैं पूरे दिन उसी को देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड, और दूसरी साइड जाकर वो झुकी। एंड सिंग, और उसने गाना शुरू किया। अ फेरी सॉन्ग, परियों वाला गाना, यानी कि वो दूसरी साइड जाकर झुक गई और एक परियों वाला गाना उसने गाना शुरू कर दिया। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट। रेलिश स्वीट यानी बहुत टेस्टी खाना।
उसने मेरे लिए बहुत टेस्टी रूट्स यानी कि पेड़ों की जो जड़ें थी वो लेकर आई, एंड हनी वाइल्ड और शहद लेके आई, एंड मैना ड्यू एक डिवाइन फूड टाइप का उसके लिए लेके आई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, और मैं श्योर हूँ कि उसने एक अजीब सी लैंग्वेज में भाषा में मुझसे कहा, आई लव द ट्रू, यानी मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, एल्फिन ग्रोट यानी एक रहस्यमयी, एक जादुई केव, गुफा। तो वो मुझे एक जादुई और रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, वेप्ट यानी रोने लगी, साइड यानी आँख भरने लगी, फुल सोर मीन्स बहुत ही ज़्यादा दुख से। वहाँ पर जाके वो बहुत रोने लगी और आँख भरने लगी दुख से। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विथ किसेस फोर, और तब मैंने उसकी आंखें बंद की उसको 4 बार किस करके। एंड देयर शी लुल्ड मी एज लीप, लुल्ड यानी कि जैसे लोरी सुना के सुलाते हैं, तो इस तरह से उसने मुझे वहाँ पर गाना सुनाकर सुलाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड वो बिटाइड, वो बिटाइड यानी बहुत ही ज़्यादा पेन वाले एक्सप्रेशन के साथ जो पोइट है वो कहता है, वहाँ पर मैंने सपना देखा। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, वो लेटेस्ट ड्रीम है, वो मतलब बिल्कुल नया सपना है जो लास्ट मैंने देखा था। लेटेस्ट यानी जो मैंने आखिरी सपना देखा था, उसके बाद मैं कभी सोया नहीं, और उस कोल्ड हिल साइड पे देखा था। अब वो अपने सपने को डिस्क्राइब करता है। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने वहाँ पर राजा और प्रिंसेस देखे, यानी कि राजकुमार देखे, जो खुद भी क्या थे, पीले पड़े हुए थे। पेल वॉरियर्स यानी कि पीले पड़े हुए योद्धा देखे। डेथ पेल वर दे ऑल, ऐसा लग रहा था वो सभी मृत्यु के करीब हैं, यानी मौत के करीब हैं। दे क्राइड बेल डेम्सन्स मर्सी हैथ थी इन थ्रेल, थ्रेल यानी स्लेवरी। तो वो सभी क्या चिल्ला रहे थे कि ये जो दया विहीन औरत है वो हमें यहाँ पर छोड़ के गई है, यहाँ दास बनाकर छोड़कर गई है। आई सॉ देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लोम, मैंने उनके स्टार्व यानी भूखे और सूखे होठ देखे। विद हॉरिड वार्निंग गेप डिवाइड, जो मुझे क्या कर रहे थे, वार्न कर रहे थे, मुझे वार्निंग दे रहे थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मैं जागा तो मैंने खुद को यहाँ पर कोल्ड हिल साइड पे देखा, इस ठंडी पहाड़ी पर देखा। एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हेयर, सोजर्न हेयर यानी पर यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। अलोन एंड पेनली लोटरिंग, अकेला और मेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, और मैं बिना उद्देश्य के यहाँ पर ठहरा हुआ पर वहाँ पर। दो द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड सिंग, ऐसी जगह पर मैं ठहरा हुआ हूँ जहाँ पर क्या है, घास भी सूख गई है और कोई भी पक्षी नहीं गा रहा है। तो इस तरह से पोइट बताता है अपने पीले पड़े होने का और चिंतित होने का रीज़न बताता है। नेक्स्ट पोएम में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।